एक सवाल जो मैं आपसे पूछता हूं। इस वीडियो को देखने के पहले आप खुद से इस वीडियो को पॉज करना और खुद से इसका आंसर देना। अगर आपको मैं कहूं कि आपको आईआईटी की तैयारी के लिए सिर्फ क्लासरूम में पढ़ना है और घर आकर सेल्फ स्टडी नहीं करनी है, तो क्या आप आईआईटी में अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हो सकते हैं? दूसरी जगह आप कोई क्लासेस मत जाओ, आप सिर्फ सेल्फ स्टडी करो, खुद से पूरी मेहनत करो, तो क्या आप आईआईटी में अच्छी रैंक ला सकते हैं? दोनों का जवाब अधिकांश तौर पर, या फिर बेहतर कहें, या फिर दोनों का मोर प्रोबेबल आंसर होगा ना। आप सिर्फ क्लासरूम से भी कोई रैंक नहीं हासिल कर सकते, सिर्फ सेल्फ स्टडी से भी आप पूरी रैंक हासिल नहीं कर सकते। लेकिन प्रोबेबिलिटी, अगर आप अच्छे से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो रैंक लाने की एज कंपेयर टू क्लासरूम से ज्यादा होती है। मतलब एक बच्चा जो सिर्फ क्लासरूम स्टडी कर रहा है, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है, दूसरा बच्चा जो सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहा है लेकिन क्लासरूम में नहीं जा रहा है, तो जो बच्चा सेल्फ स्टडी अच्छे से कर रहा है उसके आईआईटी में सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। मैं इसका रीजन आपको समझाता हूं। हम जब भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहां पर एक बैच में 100 बच्चे होते हैं। सिलेक्शन कितने बच्चों का होता है? उस बैच में से सिर्फ 1 या 2 या 3। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर क्लासरूम से ही आईआईटी में सिलेक्शन होना होता तो वो सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाते जो क्लासरूम जाते हैं या फिर क्लासेस करते हैं। तो क्लासेस कर लेने से, सिर्फ क्लासेस कर लेने से आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमाइज नहीं होते। बहुत ज्यादा जरूरत होती है सेल्फ स्टडी की भी। और अब मैं आपके सामने कुछ लॉजिकल पॉइंट्स ऐसे प्रस्तुत करूंगा या फिर कुछ ऐसी लॉजिकल बातें करूंगा जिससे हम ये बेहतर तरीके से समझेंगे कि क्यों सेल्फ स्टडी ज्यादा जरूरी होती है आईआईटी की तैयारी के लिए। आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं और उन 24 घंटों में अधिकांश तौर पर हम खुद ही के साथ नहीं, उन 24 घंटों में से हमारी जो क्लासरूम टीचिंग होती है वो लगभग 6 घंटे के आसपास होती है। अगर हम इसे अनुपात में देखें, रेशो में देखें, तो हम 6 घंटे क्लासरूम में बिताते हैं और 18 घंटे बिना क्लासरूम के, जो होता है 1:3 का रेशो। यानी 1 घंटा क्लासरूम तो 3 घंटा खुद के साथ अकेले। चाहे अब इन 3 घंटों में हम लोग सो लें या फिर हम लोग मस्ती कर लें या फिर हमारे दिन की हमारी दैनिक दिनचर्या का कोई कार्य कर ले या फिर हम लोग पढ़ाई कर ले। हाँ, तो इन 3 घंटों में और उस क्लासरूम के 1 घंटों में फर्क यही होता है कि आपके पास खुद के लिए ज्यादा टाइम होता है एज कंपेयर टू क्लासरूम्स। जब आप क्लासरूम में बैठे होते हैं तब आपको कोई चीज बताई जा रही होती है तो वो उसी डायरेक्शन में बताई जा रही होती है जिस डायरेक्शन में उस टॉपिक का आंसर आ रहा होगा। या फिर लेकिन जब हम लोग खुद से कोई सवाल कर रहे होते हैं तब हमें वो रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता। तो जब आप एक बार किसी से सीख लें कि भैया रास्ता कैसा है, टॉपिक कैसे सीखना है, इसको करना कैसे, अब उसके बाद जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो पहली बार में हो सकता है या फिर पहली बार में बहुत ज्यादा चांस है कि आपसे वो सवाल ही ना बने। तो जब आपको वो चीज क्लास में बता दी गई है, फिर क्यों ऐसा होता है कि हमसे वही सवाल नहीं बनता, उस प्रकार का सवाल नहीं बनता, हमारा थॉट प्रोसेस उधर क्यों नहीं जाता? इसके पीछे का रीजन मैं आपको समझाता हूं। आपको जब कोई चीज समझाई जा रही थी तब आपको सब कुछ बताया जा रहा था, एक तरीके से स्पून फीडिंग चल रही थी। जब आपको एक रैंडम क्वेश्चन बुक में रख दिया है या पीवाईक्यू की बुक में रख दिया है, तब आपको नहीं पता है कि कौन से चैप्टर का, कौन से टॉपिक का, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। क्लास में तो एक फ्लो हो रहा होता है, जब आप बैठे होते हो क्वेश्चन करने के लिए सेल्फ स्टडी के फॉर्म में, तब आप एकदम ब्लैकआउट हो जाते हो, तब आपको कुछ समझ में नहीं आता भैया स्टार्ट ही कहां से कर दें। भाई हमको तो क्लास में तो बन गया था, ये तो सर ने बताया था, एकदम अच्छे से आगे ट्रिक लगा ली थी, लेकिन कौन सी ट्रिक कौन से क्वेश्चन में लगाना है, कौन सा फॉर्मूला, अप्रोच क्या होगी सवाल करने की, ये बहुत ज्यादा तपस्या से आता है। मतलब आप जब कोई सवाल करने बैठ रहे हो तो उस सवाल में 50 चीजें हो सकती हैं, उस चैप्टर के कौन से कॉन्सेप्ट्स उसमें लगेंगे वो आपको नहीं पता होता है। और यही चीज सिखाती है सेल्फ स्टडी। जब आपको क्लासरूम में पढ़ाया जाता है तब उस क्लासरूम में आपको बता दिया जाता है कि ये टॉपिक लगेगा,
लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो तो आपका दिमाग ये सीख रहा होता है कि कौन सा टॉपिक लगाना है, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू क्रैक एन एग्जाम। एक एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको एक टॉपिक पता है तो उसका क्वेश्चन, एक एग्जाम के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक टॉपिक दिया हुआ है, इस टॉपिक का आप कैसे क्वेश्चन करते हो। एक एग्जाम को, एक आईआईटी या नीट जैसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये जरूरी है कि आप ये समझें कि दिए हुए क्वेश्चन में कौन से टॉपिक का एल्गोरिदम कैसे आप खुद से सोच सकते हो, और ये आता है सेल्फ स्टडी से। 6 घंटे की क्लासेस के बाद, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लासेस जनरली 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, 2 बजे तक आपकी क्लासेस लग रही है, तो 8 बजे से 2 बजे तक आपके 6 घंटे की क्लासेस होगी, वहीं पर ही उसमें आपका लंच टाइम हो गया। अब उन 2 बजे 3 बजे के बाद आपके पास रात को 10 बजे तक टाइम ही टाइम होता है। आप सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं, आईआईटी की तैयारी करने लोग कोटा जाते हैं, लोग अपने गांव से बाहर किसी नियर बाय सिटी में जाते हैं, कुछ बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, तो काफी ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो घर से दूर भी रह रहे होते हैं, और आपके पास फिर उस समय काम होता है कि आप सिर्फ पढ़ें। तो अब जब 2 बजे 3 बजे के बाद जब आप घर पहुंचते हो, तो 3 बजे से लेकर तो रात को 10 बजे तक अबाउट आपके पास 8 से 9 घंटे होते हैं। इन 8 से 9 घंटों में आप क्या क्या कर सकते हो? इन 8 से 9 घंटों में आपको जो आज पढ़ाया हुआ है उसका रिवीजन कर सकते हो, आप एक कोई नई किताब सॉल्व कर सकते हो, आप उस जो आज पढ़ाया हुआ है उसी पर बेस्ड कोई डीपीपी कर सकते हो, क्वेश्चन का मॉड्यूल कर सकते हो, और सबसे बेस्ट उस पढ़ाए हुए टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस का टेस्ट दे सकते हो। आप उस क्वेश्चंस के पीवाईक्यू कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो। अब तो ये जो आपका 2 बजे के बाद का जो खेल है वो ऐसा खेल है कि आपको बना देता है। 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद जब आप घर पहुंचते हो, खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो, उन सवालों से जूझ रहे होते हो, तो वो जूझना जब आप घर आते हो कोचिंग की 6 घंटे की क्लासेस करने के बाद, जब आप घर आते हो तो आप जब सेल्फ स्टडी के लिए बैठते हो तब उस सेल्फ स्टडी से आप उन सवालों से लड़ना सीखते हो। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उन क्वेश्चन में कौन से टॉपिक लगेंगे, उन टॉपिक को कैसे करना है, वो एल्गोरिदम क्या होगा, वो आप सब सीख रहे होते हो जब आप उन सवालों को खुद से करने बैठते हो। सेल्फ स्टडी में एक और मैं आपको एक फ्लॉ बताता हूं जो आजकल चल रहा है। आपने कोई क्वेश्चन देखा, तुरंत उसका आपने इंटरनेट पर सॉल्यूशन देख लिया, या तुरंत आपने थोड़ा बहुत भी नहीं सोचा और फिर तुरंत उसका बुक से सॉल्यूशन देख लिया। ये आपके लिए घातक है। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन आपको पहली बार में नहीं बन पा रहा है आपसे, तो उन क्वेश्चन को एटलीस्ट 5 से 10 मिनट खुद से दो, ताकि अगली बार ऐसा कुछ सवाल आए तो दिमाग को ये याद रहे कि भाई इस क्वेश्चन ने सताया था, और अब वो दिमाग उस सवाल को नहीं भूलता। जब आप इंस्टेंटली डाउट सॉल्विंग एप्स पर या फिर इंटरनेट की सहायता से तुरंत उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हो जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बन पाया, तो दिमाग उस सवाल को ज्यादा तवज्जो भी नहीं देता, क्योंकि ये सवाल तो आपको तुरंत मिल गया था। लेकिन ऐसा सवाल जिस सवाल ने आपको रुलाया हो, साल भर नहीं भूलता है बच्चा। इनफैक्ट मेरी जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन को सालों दिन हो गए हैं, लेकिन मेरी जेडब्ल्यू की तैयारी को सालों समय हो गया है, मेरी जेडब्ल्यू की तैयारी को सालों हो गए हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो सवाल मेरे दिमाग में आज तक हैं। इसलिए नहीं कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मेरे दिमाग में फिजिक्स और मैथ्स के भी ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को मैंने पहली बार जब किया और मुझसे बने ही नहीं, तो मेरे दिमाग पर वो छप गए, क्योंकि उस सवाल ने मुझे ये बता दिया कि मेरे वो टॉपिक्स वीक हैं। और जब एक ईगो हर्ट होता है इंसान का, तो वो दिमाग को हिट करता है, और फिर अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो आप फिर उन सवालों को उन टॉपिक के लिए फोड़ दोगे। तो अब मेरा कहने का मतलब यह है, आईआईटी की तैयारी में अगर आप देखो तो 2 बार आई आता है, 1 बार टी आता है। टी मतलब टीचिंग, 2 बार आई मतलब खुद। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि आपका सेल्फ स्टडी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है आपकी क्लासरूम टीचिंग से। हाँ, इसे मैं 30-70 के रेशो में बांट सकता हूं कि सेल्फ स्टडी 70% कंट्रीब्यूट करती है, और आपका जो क्लासरूम टीचिंग है वो 30% काउंट करता है, वो 30% काउंट करता है। तो आपको
सेल्फ स्टडी को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। जो बच्चे सिर्फ क्लासरूम में पढ़कर आ जाते हैं, उसकी सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, तो उन बच्चों का स्कोर काफी कम आता है और उनके एग्जाम को क्रैक करने की संभावना भी कम हो जाती है। अब ऐसे कई बच्चे होंगे कि मैं तो क्लास में पढ़कर नंबर ले आता हूं, तो अगर आप क्लास में पढ़कर भी नंबर ले आ पा रहे हो तो आप अपने पोटेंशियल के साथ इनजस्टिस कर रहे हो। अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपके और ज्यादा नंबर आएंगे। तो आप अपने पोटेंशियल को रीच करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी भी करें। मतलब अगर 1 घंटे की आपकी क्लास होती है तो उसका रिवीजन आप 15 मिनट में करो, और अगर आपने दिन में 6 आवर्स टोटल क्लासेस की हैं तो कम से कम 4 to 6 आवर या 4 to 5 आवर्स 4 to 5 आवर्स आप सेल्फ स्टडी भी करें। तो आशा करता हूं मेरी ये टिप आपको बहुत काम देगी, मेरी एडवाइस आपको काम देगी। ऐसी ही और एडवाइसेस के लिए, स्ट्रेटेजीज के लिए आईआईटी गाइड के इस चैनल को फॉलो करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी सवाल का आंसर दें इस वीडियो के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, तो आप अपने क्वेश्चंस को बेझिझक फ्रीली हमारे कमेंट बॉक्स पर अपलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।